आए हुए हैं यहाँ पे सचिन सर हमको देखने के लिए मिल गए हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक या फिर हमारे पूरे भारतवासी यहाँ पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा सचिन सर से जानना चाहेंगे कि किस कारण की वजह से आज वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसमें बोल ये आपके हाँ हाँ पत्रकार महोदय, आज हमारे इस कार्यक्रम को देखकर और आज इन्होंने ये सवाल किया मुझसे कि अच्छा लगा कि प्री प्लान नहीं था, तीर्थ भी आ जाओ, प्री प्लान नहीं था, आपने हमें देखा और यही भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। वो कहीं पर भी खोज लेता है, कहीं पर भी पकड़ लेता है, कहीं भी मिल जाता है। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज देश के राष्ट्रपिता जिन्होंने अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, मैंने अभी एक दो पंक्ति भी उनकी कही कि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा, राष्ट्रपिता के संदेश को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को लाल किले की प्राचीर से आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का पूरे देश के कार्यकर्ता ने ठाना कि एक तिरंगा यात्रा के साथ, जन जागरण के साथ, उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी मुखर्जी नगर मंडल की अध्यक्ष हमारी ममता कुमारी जी की अध्यक्षता में हमारे मंडल के प्रभारी दानवीर करण जी के सौजन्य से या उनकी प्रेरणा से आज की ये जन जागरण सिंबॉलिक एक यात्रा रखी गई है। यहाँ जितना भी 100-125 कार्यकर्ता है वो जन जागरण अपनी गली गली में लेकर जाएगा कि देश को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जब देश स्वच्छ होगा तो देश स्वस्थ होगा। दोनों संकल्पों को लेकर आगे चल रहे हैं। कहीं तक सचिन सर ये भी देखा गया है कि अगर हम अपने भारत को स्वच्छ रखते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा एक ओहदा बढ़ जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए, या फिर स्वच्छता के मामले में हमारा अभी देश जो डेवलप कर रहा है वो आने वाले समय में और अच्छा प्रोसेस कर सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसी कंट्री में जाते हैं, उन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा कि जब मैं किसी देश में जाता हूँ या कोई भी किसी देश में जब जाता है तो सबसे पहले देश में वापस आकर एक बात को बताता है, यार सफाई बहुत थी। क्यों ना, कितना आसान है। कोई वहाँ डेवलपमेंट की वो बाद में बात करता है। अगर आप भी कभी कहीं, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, यदि किसी दूसरे देश में गए होंगे, यूरोपियन कंट्री में या कहीं पर भी, तो आप भी सबसे पहले वहाँ से आके एक बार यार सफाई बहुत थी। तो क्यों ना, इतना सरल काम है, क्यों ना हम भी अपने देश को स्वच्छ रखें। जो देश, जो शरणार्थी या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई भी हमारे देश में कुछ भी देखने के लिए आए तो वो भी कहे कि हिंदुस्तान भी बहुत स्वस्थ कंट्री है। भारत माता की, भारत माता की। 2 मिनट में मैम से भी बात करना चाहूंगा जी। मंडल अध्यक्ष ममता कुमारी मैम है हमारे यहाँ पे, जहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं। मैम, क्या कारण है कि आज यहाँ पे इतने लोग खुद ब खुद यहाँ पे जमा हुए हैं? हम सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब एक जन जागरण अभियान के तहत यहाँ मौजूद हुए हैं ताकि जन जागरण के माध्यम से हम देश में स्वच्छता का जो नारा चल रहा है या स्वच्छता का अभियान चल रहा है उसको हम जन जन तक पहुँचा सकें। इसी के लिए हम सब ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है और हम आज यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति के पास इस यात्रा का समापन कर रहे हैं। 2 मिनट सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप काफ़ी सीनियर हैं इस माध्यम में जी। जी, दानवीर करण सर हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि प्रभारी हैं यहाँ के। और सर थोड़ा सा आप बेसिक इंट्रो दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम हमेशा जो है प्रयास में रहते हैं, हर वक्त मेहनत करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो पार्टी जितना भी काम हमें बताए उससे हम ज़्यादा ही काम बढ़ाएं और हमारे अंदर साहस रहे। और इसी तरह से हमारे हर वर्कर ही चाहता है कि हमारे को जो भी हम करते हैं साहस के साथ ही करते हैं और किसी एकता के साथ करते हैं और किसी एम के साथ करते हैं। सर मैं 2 मिनट आपका भी लेना चाहूँगा कि जी, BN झा आज हमारे साथ में मौजूद हैं। BN झा सर जो कि इस समर्थन में पूरी अच्छा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो कि माने जाने हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी सर काफ़ी चर्चित रहते हैं। सर क्या कारण है कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, हम आज ही उपस्थित नहीं रहते हैं, हम हर भारत देश के उस कार्य में उपस्थित रहते हैं जो राष्ट्र के सेवा के लिए होता है। आज चूँकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत कुर्बानी दी, जिनका नारा था जय जवान और जय किसान। और हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, उनके मतलब हम संगठन में काम करते हैं जो देश के लिए अपना समर्पण कर चुके हैं। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हम लोग कार्यकर्ता बने। और उन्होंने 2014 में जब 2 अक्टूबर को राजपथ से ऐलान किया था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, भारत में 35% लोग जो मरते हैं वो सिर्फ गंदगी के कारण मरते हैं।
पता नहीं चलता गंदगी से कि गंदगी कैसे फैलता है। आपको धीरे धीरे सांस लेना में प्रॉब्लम होगा, फेफड़ा सड़ेगा, किसी को अस्थमा हो जाता है, कई तरह के प्रॉब्लम, टीबी होता है। तो देश के 35% और कौन मरते हैं? वो गरीब तबके के लोग मरते हैं। उस गरीब तबके की बीमारी, हमारा क्या है? गरीबों को ना हटाओ, गरीबी हटाओ। इसका मतलब है क्या कि बीमारी को हॉस्पिटल ना भेजो, बल्कि बीमारी जो जिससे उत्पन्न होता है उस जड़ को मिटाओ। उसी के तहत हम सब ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। और 2014 से अभी तक हम लोग कोई भी शुभ कार्य होता है किसी भी तरीके का, शिवरात्रि है तो हमको पार्टी से आदेश आता है कि झाड़ू मारो आस पड़ोस में। अब बेझिझक झाड़ू मारते हैं सर? बेहिचक मारते हैं। हमारा अब एक लक्षण बन गया है। अगर हम कप पीते हैं तो ये सोचिए कि चाय पीते हैं तो ऐसा होता है कि हम कप ना इधर उधर नहीं फेंकें। क्यों नहीं फेंकें? कि हाथ में लेके रखते हैं कि डस्टबिन कहाँ मिलेगा। और धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का कि ऐसी सुविधा भी मिल गई है कि जगह जगह डस्टबिन है, जिसके कारण से कि हम सब लोग फेंकते हैं। तो हमारा तो ये नेचर में स्वभाव बन गया है कि हम अपने आसपास और लोगों को भी, अभी हमने मार्केट के लोगों को भी कहा कि आप सब लोग साफ रखिए, क्योंकि देखिए देश तभी स्वच्छ हो सकता है जब हर की भागीदारी होगी। आप पत्रकार महोदय है, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं कि मोदी जी का सपना जो है, महात्मा गांधी के सपना को पूरा जो करने का उन्होंने बेड़ा उठाया, उसको पूरा करने में सहयोग दें। जैसा कि सर ने बताया, ये ना ही एक पार्टी का कार्य है बल्कि हर एक भारत के सज्जन, हर एक भारत के सदस्य का कार्य है कि आप अपने आसपास स्वच्छता रखें और ये कारण रखें। आइए थोड़ा सा सज्जन सर से और जानते हैं। बस कुछ नहीं, जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा शाम को पूरे देश में निकाली है, इसी प्रकार से स्वच्छ भारत का कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सुबह स्वच्छता करी है। किसी बस्ती में जाकर, किसी गांव में जाकर, किसी भी ऐसी गंदी जगह पर जहां पर स्वच्छता नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर भी जाकर आज दिन में सब जगह पे सफाई की है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और एक मुद्दा उठाना चाहूँगा, 1 मिनट का समय लूँगा कि अभी फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्टिव है हर तरह के, चाहे सोशल मीडिया के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो। आने वाले समय में किस तरह का हमको रवैया देखने के लिए मिलेगा? अभी देखें तो यूपी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली में भी देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। तो अभी फिलहाल में एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहिए? सारी पॉलिसीज बहुत बढ़िया हैं, आप देख सकते हैं। और पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हर योजना, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो परिवहन से जुड़ी हो, चाहे वो सड़कों से जुड़ी हो, सारी योजनाएं एक से एक, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, कितनी तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि किसी पे भी आप भारत के प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं है। और किस प्रकार के हालात पूरे विश्व में, और उन सब चीज़ों के बाद हिंदुस्तान किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहा है, वो भी आपके समक्ष है। आज का ओवरव्यू देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया सचिन सर। और देखिएगा यहाँ आप पूरी तरह से अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिया है इस आंदोलन में। एक तरह से सफाई का आंदोलन ये था, पूरी तरह से एक्टिव, हर देश का एक सदस्य से सदस्य क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या, पूरा देश का सदस्य यहाँ पे मौजूद था। और ये हमारे साथ में जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, एक मंडल अध्यक्ष थे, एक सचिन सर थे जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे, आप अच्छी तरह से ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे ये घर घर जाकर के सफाई करना चाहते हैं, हर घर में सफाई का माध्यम फैलाना चाहते हैं। तो चलिए इसी माध्यम के साथ में हम अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।